प्रभु का जो सुसमाचार यहाँ पर मैं सुना रहा हूँ, यदि प्रभु की नहीं इच्छा होती, प्रभु किसी के मन में डालते हैं। और हमारे पास्टर जी भैया ने जो इस बात को बताए, अगुवाई किए, तो इस बात से प्रभु को मैं बहुत इस चीज खुशी हुआ, क्योंकि आज जैसे कि हमने यहाँ पर 5 वचन में पढ़ा, क्या लिखा, क्योंकि बहुत से क्या करेंगे क्या करेंगे लोग आकर, क्या करेंगे तुम्हें, आप लोग सुन पा रहे हैं बिल्कुल। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, क्या करेंगे आकर, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम, क्योंकि चुने हुए लोग बहुत कमी है। स्वर्ग में जाने के लिए कुछ लोगों का मेहनत अलग अलग होता है, कुछ लोगों को स्वर्ग में जाना है, कुछ लोगों को स्वर्ग में नहीं जाना है, सिर्फ चंगाई के लिए आते हैं, आराम के लिए आते हैं। क्या हम, कौन ऐसा मनुष्य है जो स्वर्ग में नहीं जा सकता है? सभी लोग अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा पहनना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं, क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहते हैं। यदि हमें स्वर्ग में जाना है, यदि प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर, प्रभु यीशु मसीह धरती पर आकर क्या किया है, हमारे और तुम्हारे लिए जान दिया है। यदि प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया है, उसका लहू बहाना व्यर्थ ना जाए। बाइबल भी बताती है इसके बारे में, क्या हम बार बार पाप करते रहे कि हमारा अनुग्रह, हमारा पाप और ज्यादा हो जाए। और जैसे कि हम यहाँ सीख सकते हैं 5 वचन में, प्रभु हमें इसलिए समझाना चाहते हैं कि बहुत से लोग आएंगे, क्या कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमा देंगे। मतलब कलीसिया में आज देखते हैं बहुत जगहों पे लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। क्या आपको पता है कि लाखों लोग चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, कुछ ही लोग जाएंगे। हमें भीड़ को देखकर नहीं चलना है, हमें ऐसी जगहों को देखना है जहाँ अच्छा शिक्षा दिया जाता है, जहाँ अच्छा ज्ञान दिया जाता है। वचन के पीछे चले, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। आज के लोग तो पास्टर के पीछे चल रहे हैं, हमारे हैं वो हमारे हैं, वचन क्या बता रहे हैं उनके पीछे नहीं चल रहे हैं। हम इसलिए बता रहे हैं कि हमने जगहों पे भी जाकर देखा है कौन कैसा है, कौन कैसा है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि यदि हम प्रभु के वचन को जानेंगे, आज परमेश्वर की प्रजा कैसे नाश हो रही है, प्रार्थना से, गाना से, कि कलीसिया से, कैसे नाश हो रही है? ना ज्ञान होने के कारण। ज्ञान क्या है? वचन नहीं है उनके अंदर। राजा सुलेमान, ये हम नीति वचन पढ़ेंगे तो हमें कुछ समझ में आएगा, वहां पर परमेश्वर के वचन को कहाँ रख दो। आज हमें परमेश्वर के वचन को कहाँ रखने की जरूरत है? कहाँ रखने की जरूरत है? बिल्कुल, आज हृदय में नहीं हमारे है, आज हमारे दिल में नहीं है। जब देखा जाए प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा हुआ तो वहां पर वचन से बातें हो रही थी। शैतान भी क्या है? चालाक है। वचन से प्रभु यीशु मसीह को क्या कह रहा था? भरमाने आया था, क्योंकि यीशु ने भी वचन दिया, वो भी वचन बोल रहा था। जो भजन संहिता में देख सकते हैं, जो इब्लिस जो वचन बोल रहा था वो लिखा हुआ है, बाइबल का वचन यूज किया। हालेलुया। आज जरूरत है तो प्रभु का, जैसे देखेंगे जो कोई अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। क्या अंत तक कोई धीरज रख पाएगा? आज हम देखते हैं बहुत लोग इस कलीसिया चर्च में हैं। आजकल क्या पता कि एक लोग आए, 2 लोग आए, कल की बात कोई नहीं जान सकता है, सिर्फ प्रभु जानता है। हमें अपने आप को देख के हम चलते रहे। हमने कई लोगों में प्रचार किया है, जगहों प्रचार किया। बस हमारे दिमाग में एक ही चीज होता है, प्रभु यीशु ने कहा था ये बातें वचन में, तू मेरे पीछे हो ले। तो आज प्रभु के काम करने के लिए, यदि प्रभु के लिए जान देना भी हो, क्या हम पीछे हट जाएंगे? प्रभु यीशु ने क्या कहा था? जो अपनी प्राण के लिए चिंता करेगा वो खोएगा, जो मेरे लिए अपना प्राण देगा वो पाएगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने प्राण को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? अंत का समय आएगा, ये बाइबल आपके हाथ में है ना, बाइबल आपके पास नहीं रहेगा। अंत का समय आएगा तो आपके पास क्या रहेगा? बाइबल नहीं रहेगा, ना आप चर्च जा पाएंगे, आपको घर खुद ही बैठना होगा। और बहुत से लोग कहेंगे क्या फायदा है आपको? तो बहुत से लिए लिखा है झूठे मसीह हैं, झूठे मसीह क्या करेंगे? वो अपने आप को मसीह बोलकर क्या भरमाएंगे, कहेंगे कोई फायदा नहीं है। जब चर्च बंद हो गया, बाइबल नहीं है, तो वचन रहेगा तभी आप क्या करेंगे? अंत तक धीरे रखेंगे। आयुब के बारे में आप लोग सुना होगा। आयुब क्या किया? उसकी जब जीवन में परीक्षा आई, क्या उसको पता था कि परीक्षा आ जाएगी?
नहीं पता था। एक बैग आया, उसका पूरा नाश हो गया, धन दौलत उसका सारा सब कुछ, लेकिन फिर भी प्रभु का वो धन्यवाद करता ही गया, करता ही गया। क्यों किया? क्योंकि वो प्रभु को अच्छी तरीका से जानता था। आज और हमें आपको जानने की जरूरत है अच्छी तरीका से। क्या हम प्रभु को, अभी हम लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, सच बताएं तो जैसे जानना चाहिए, जैसे जानना चाहिए। जिस दिन आप जान जाओगे प्रभु यीशु मसीह, क्यों हम प्रार्थना करते हैं, क्यों बाइबल पढ़ते हैं, क्यों चर्च जाते हैं, हम यीशु के पीछे क्यों चल रहे हैं? यदि आज 50 लोग हैं, मान लीजिए 50 लोगों से पूछा जाएगा, सभी लोग ऐसे, बहुत लोग रहेंगे, सबकी अलग अलग बातें होंगी। बहुत लोग कहेंगे हम यीशु के पीछे इसलिए चल रहे हैं कि प्रभु ने हमें ठीक किया है, हमें बीमारियों से ठीक किया है, हमारे परिवार को ठीक किया है। बहुत से लोग कहेंगे प्रभु यीशु ने जान दिया हमारे लिए, हमें स्वर्ग में जाना है। मसीह जीवन क्या है? सुख का नहीं, दुख का जीवन है। मसीह जीवन दुख का जीवन है। हमें दुख, अब इसकी बात में देखेंगे क्योंकि देखो दुख ऐसे है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा परेशानियां आती है। क्योंकि इसमें परेशानियां इसलिए आती है क्योंकि आज हम प्रभु में हैं, कल आपके अड़ोसी और पड़ोसी सभी लोग क्या करते हैं? आपसे बैर करने लगते हैं, बहुत से बैर करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे नफरत करने लगते हैं, क्योंकि अब तुम अंधकार के नहीं हो परंतु तुम ज्योति को हो। संसार क्या है? जो संसार है वो क्या है? अंधकार का है, क्योंकि हम ज्योति में आ चुके हैं। जब यूहन्ना के चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है? अब तुम संसार के नहीं हो, संसार से प्रभु ने आपको चुन लिया। अब क्या हम संसार जैसे काम करते हैं? अब नहीं करते हैं। तो यही चीज अब प्रभु का हम बेटी और बेटा हो चुके हैं। क्या जब प्रभु यीशु मसीह जब हमें बेटा कहे तभी हम बेटी बेटा हैं। अगर हम कहें हम प्रभु का बेटा है, एक दूसरे से कहे तो कहानी से कोई नहीं हो जाता है, जब तक हम प्रभु की आज्ञाओं पर ना चले। हालेलुया। मती, जब मती का हम 7 का 22 वचन जरा देखेंगे, यहाँ हम संकट और कलेश